और अजीत दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ। और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी लॉस है और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. सर कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी? AIB itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीज़ों की जानकारी करने के लिए, और वो ऑलरेडी साइट पहुंच रहे हैं। तो आप नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को सुन रहे थे और उनकी तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वो बता रहे हैं किस तरीके से लगातार जो पायलट हैं वो एटीसी के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि पहले जब कोशिश की गई एक बार पायलट्स की तरफ से लैंड करने की, तो एटीसी से उनकी बातचीत लगातार हो रही थी। एटीसी ने उनसे पूछा पायलट से क्या विजिबिलिटी है, तो पायलट्स की तरफ से कहा गया कि नहीं, विजिबिलिटी नहीं है। और इसी वजह से जो पहली बार लैंडिंग थी उसको अबॉर्ट किया गया और उसके बाद दोबारा से विमान जो है वो घूम कर आया और फिर से जब वो लैंड करने की कोशिश कर रहे थे तो एटीसी से लगातार वो बातचीत कर रहे थे और एटीसी ने फिर उनसे कहा, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी ने फिर से पूछा पायलट से क्या विजिबिलिटी है दूसरी बार, और इस बार पायलट्स की तरफ से एटीसी को जवाब दिया गया कि हां विजिबिलिटी है। जब पायलट्स ने कहा विजिबिलिटी है, उसके बाद एटीसी की तरफ से क्लियरेंस दिया गया विमान को लैंड करने के लिए, लेकिन विमान गलत लैंड हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई और नतीजा ये कि वो 5 लोग जो विमान में सवार थे उन सब की मौके पर ही मौत हो गई। और विमान में कौन सवार था? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शरद पवार के भतीजे अजीत पवार।